दोस्तों, घड़ी तो मुश्किल है। मैं प्रशांत तिवारी अर्नव। हम लोगों ने इतना प्रयास किया, इतना संघर्ष किया। मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ, इनकी इस सरकार की जगह कोई दूसरी सरकार होती तो झुक जाती। लेकिन इस सरकार का इतना रवैया, इतना एटीट्यूड इतना गंदा है, इतना गंदा है कि देखो, ये 17,000 की भी वैकेंसी नहीं दी। पता नहीं किस बात का इन लोगों को घमंड है। साथियों, जब से इलेक्शन कमीशन का आचार संहिता इमिजिएटली लग गया, तब से बहुत सारे सब लोग ब्लैंक हो गए। हर कोई ब्लैंक हो गया। जो हमारे दो साथी इको गार्डन में रह रहे हैं, ब्लैंक हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास भी फ़ोन कॉल आ रहे थे, हर तरह के आ रहे थे। बस यही कह रहे थे कि भैया, आपने 8 को बोला था, लग गया, हम आपके साथ हैं। हमने यही कहा, भैया हम आप किसी के साथ नहीं, आप एक शिक्षक भर्ती के साथ हैं। और भीड़ कहीं न कहीं अगर 28 को आई थी, तो सब एक सीट के लिए आए थे। कहीं न कहीं गवर्नमेंट की तरफ से एक होप आई थी कि 17,000 की वैकेंसी आ रही है। बस लोग इस उम्मीद में आ जाएँ कि 17 को 97 कराना है। लेकिन दोस्तों, अभी हम हारे नहीं हैं। आप बस ये मान के चलिए कि यार देखो, चुनाव के बाद ही जो होना था, होना था। बहुत हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, 3 साल 4 साल से कर रहे हैं। हम इतना गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे, जिनको हम चाहते हैं आए, या जिन्होंने हमें लपेटा है, तो उनको तो हम लपेट ही देंगे, नो डाउट। लेकिन जिन्हें हमारा वोट चाहिए, उनसे बस एक ही चीज़ हम कहेंगे कि देखिए, आप अपने मैनिफेस्टो में 97,000 का विज्ञापन मेंशन करिए, और इसमें रिटन लिखिए कि हम बोलिए पब्लिक में कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में एज इट इज़, जिस तरह से बच्चों को जिस पैटर्न पे चाहिए था, उस तरह से हम 97,000 1 लाख की वैकेंसी बेसिक में दे रहे हैं। फिर तो हम आपके साथ आ जाएंगे, हम आपका प्रचार भी करेंगे, क्योंकि बिना मांगे हम आपको वोट दे रहे हैं। हमारा देखिए, कोई जात कोई धर्म नहीं है। हम बेरोजगार हैं, हमें जो हमारी बात सुनेगा उसकी हम बात करेंगे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। रही बात दोस्तों, सबसे दुख इस बात का होता है कि गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम है बहुत। गर्ल्स ने घर पे प्रॉमिस किया था कि मुझे सुपर टेट का मौका मिलना चाहिए। बहुत सब उम्मीद लगाए थे, सबको इसने रुलाया है, और इसको हम लोग भी रुलाएंगे। उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हम 22 नहीं, 24 में भी तुम्हें आईना दिखा देंगे। तुम 22 चक्कर मत न पड़ो। दोस्तों, उस समय बहुत दुख हुआ था, जब बहुत कम ही लोग थे। जब 7 दिसंबर को SCRT में टेंट था, और हम थे, रजत भाई थे, और वो जो साथ में दोस्त सब थे, शमशेर अली हो, ये अभिषेक यदुवंशी हो, ज्ञानेंद्र वरना हो, बाद में मोहम्मद अफसर भाई भी आए, लास्ट तक रहे। कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जो दोस्त हटते नहीं हैं। जब वो लाइव आया था रजत भाई का, कि उस समय आपको मैं बता दूं कि शायद हम उस स्थिति में नहीं थे। लिखना तो हम बहुत कुछ चाहते थे, हम लिख नहीं पाए। और रोना आ रहा था, बहुत बुरा मेरा हाल था मेरे उन साथियों के लिए। चाहे पंकज रस्तोगी भाई हो, जो लास्ट तक लगा था। हमारी बहन काजल बहन थी, काजल बहन जैसा भी बहुत सारी बहनें थी, जो एक उम्मीद में एक चेहरे पे आती थी कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इतनी निकम्मी, इतनी घटिया सरकार हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं पता था। बहुत लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत संघर्ष किया, सबने सहयोग किया। मैं आप दोस्तों से बस एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो भी होगा चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन उससे पहले नई भर्ती टीम का गठन हो जाएगा। क्योंकि रजत भाई भी अकेले नहीं लड़ सकता है, और आप अकेले ब्लेम भी किसी को नहीं दे सकते यार। क्योंकि आप कितनी रात आप वहाँ गुजारे हो, मैं गुजारा हूँ, मुझे पता है ना कितना हौसला चाहिए होता है। तो उसके जैसा तो हौसला नहीं है। हाँ, गलती हो जाती है, तो यार आप साथ तो दो। आप जाओगे नहीं, यहीं से केवल कहोगे ये गलत बातें हैं। जो रात गुजारी हो उनकी बात वो सच बात है, वही उन्हीं की बात सुनेगा ना यार। मैं मैं अपने साथियों को लेकर कह रहा हूँ कि जो कल वहाँ पे जब इलेक्शन कमीशन द्वारा कह दिया गया कि आप वहाँ से अपना टेंट हटा लीजिए, मैं उनके लिए बस 2 लाइनें कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों के लिए। चाहे वो रजत भाई हो, चाहे नमन भाई, चाहे अभिषेक यदुवंशी हो, ज्ञानेंद्र वर्मा हो, चंदन भाई हो, अफसर अली हो, मोहम्मद अफसर, ये सब हमारे दिल के अंदर है। ये पंकज रस्तोगी भाई हो, इन लोगों ने हमारे दिल में जगह बनाया। भले हम इनके अगेंस्ट में कभी कुछ बोले हों, लेकिन दिल में जगह हमारे। इन भाइयों के लिए बस एक ही लाइन है, खरीद पाऊँ खुशियाँ उदास चेहरों के लिए, मेरे किरदार का मोल बस इतना कर दे खुदा। जब हमारा इको गार्डन में धरना था, जब ये टेंट हमारा हटा है, तो बस एक ही बात याद आई है,
मंजिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, जब डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इस दुनिया में इतना प्यार बाँट जाऊँगा ए दोस्तों कि मेरे मरने के बाद मेरा कातिल भी रोएगा। साथियों, हम लोग ज़िंदा हैं, हमारा धरना भले दबा दिया गया हो, ख़त्म कर दिया हो, लेकिन बस इतना कहूँगा, अगर सहने की हिम्मत रखता हूँ तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूँ।